नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शामली हत्याकांड की। एक खौफनाक हकीकत, एक गड्ढा और उसके अंदर दफन 3 जिंदगियां। ये एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जो सच कहूं तो किसी की भी रूह को कपा सकती है। ये तस्वीर इसका वो दिल दहलाने वाला अंजाम है जो उत्तर प्रदेश के शामली जिले में सामने आया। इस जमीन के नीचे एक माँ और उसकी 2 बेटियों की पूरी कहानी दफन थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये 3 लोग कौन थे और इस अंजाम तक कैसे पहुंचे। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत कर शुरुआत से खोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 3 लाशें नहीं थी, ये 3 जिंदगियां थी। एक माँ ताहिरा और उसकी 2 बेटियां, 16 साल की आरीन और 14 साल की सहरीन। ये है एक पूरे के पूरे परिवार के गायब होने की कहानी। हुआ ये था कि पिछले करीब 10 दिन से ये तीनों घर से गायब थीं। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो लोग कहाँ हैं, और घर का मुखिया यानी ताहिरा का पति और बच्चों का पिता फारूक, वो सबसे यही कह रहा था कि ताहिरा बच्चों को लेकर कहीं और किराए के मकान में रहने चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते, और फारूक की इस झूठी कहानी की दीवार में बहुत जल्द एक दरार पड़ने वाली थी। और ये दरार डाली खुद फारूक के पिता दाऊद ने। उन्हें किसी अनहोनी का शक हुआ। जब कई दिन तक बहू और पोतियों की कोई खबर नहीं मिली तो वो बेचैन हो उठे और सीधे जा पहुंचे पुलिस पर। और बस यहीं से इस राज पर पर्दा उठना शुरू हुआ। पुलिस ने फारूक को तुरंत हिरासत में ले लिया और अब सवाल जवाब का वो दौर शुरू हुआ जो एक ऐसे सच को सामने लाने वाला था जिसकी कभी किसी ने कल्पना तक भी नहीं की थी। शुरुआत में तो फारूक ने पुलिस को भी अपनी वही कहानी सुनाकर इधर उधर भटकाता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उसका झूठ का किला ढेर हो गया। वो टूट गया और फिर उसने ऐसा सच उगला कि वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उसने कबूल किया कि उसकी पत्नियां और बेटियां कहीं नहीं गई, बल्कि इस घर में दफन है, और उन्हें दफनाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद, जी हाँ, वो पति, वो बाप फारूक था। उसने एक एक करके सारे जुर्म कबूल कर लिए। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी पत्नी ताहिरा और बड़ी बेटी आरीन को गोली मार दी और फिर अपनी 14 साल की बेटी सहरीन का गला घोंट दिया। और इस हैवानियत के बाद उसने तीनों लाशों को घर के ही आंगन में टॉयलेट के लिए खोदे हुए एक सेप्टिक टैंक के गड्ढे में फेंक दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी ताकि किसी को कुछ भी पता न चले। तो अब ये तो साफ हो गया था कि कातिल कौन था और कत्ल कैसे हुआ, लेकिन अब दिल में उठता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों कोई इंसान अपनी पत्नी और अपने ही दोनों मासूम बेटियों को इतनी बेरहमी से मार सकता है। आखिरकार ऐसी क्या वजह रही होगी। इस सवाल का जवाब फारूक ने अपने शब्दों में ही सुनाया। उसने पुलिस को बताया, मेरी पत्नी और बेटियां बुर्का नहीं पहनती थीं और पर्दे में भी रहने के लिए मना करती थीं, और ये बात मुझे हरगिज पसंद नहीं थी। उसको लगता था कि इस वजह से समाज में उसकी इज्जत कम हो रही है। देखिए, ये जो हुआ ये किसी एक दिन के गुस्से का नतीजा नहीं था। ये झगड़ा, ये टकराव न जाने घर में कब से चल रहा था, और फारूक चाहता था कि ताहिरा और बेटियां पर्दे में रहें, लेकिन ताहिरा को ये हरगिज मंजूर नहीं था। वो साफ इनकार करती रही कि वो अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जिएगी, और बस इसी बात को लेकर घर में रोज रोज नए झगड़े होते थे। और फिर एक दिन ये रोज का झगड़ा एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश में बदल गया। ये कोई अचानक गुस्से में किया जुर्म नहीं था। फारूक ने बकायदा प्लान बनाया और कैराना से अवैध पिस्टल खरीदी और घर के आंगन में शौचालय के बहाने एक गड्ढा भी खुदवाया जो असल में उसके परिवार की कब्र बनने वाला था। और सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात तो ये है कि जब ये गड्ढा खोदा जा रहा था, ताहिरा अपनी बेटियों के साथ अपने मायके में थी और फारूक ने उसको फोन करके वापस बुलाया, और ये जानते हुए भी कि वो उसे सीधा मौत के मुंह में ढकेलेगा। और फिर आई वो 8 दिसंबर की काली रात, जहां फारूक ने चाय बनाने के बहाने ताहिरा को नींद से जगाया और सीधा गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर जब दोनों बेटियां जाग गईं और बाहर आईं,
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, फारूक ने बड़ी बेटी आरीन को भी गोली मार दी और फिर छोटी बेटी सहरीन का गला घोंटकर उसकी सांसें छीन ली। 3 कत्ल और पीछे रह गया एक बिखरा हुआ तबाह परिवार। फारूक अपनी झूठी इज्जत को बचाने चला था, लेकिन अब वो 3 हत्याओं का गुनहगार बनकर सलाखों के पीछे अपनी बाकी जिंदगी काटेगा। लेकिन इस कहानी के शिकार सिर्फ ताहिरा और उसकी बेटियां ही नहीं हैं, उनके 2 बेटे भी हैं जो अब एक तरह से अनाथ हो चुके हैं। उनकी पूरी जिंदगी अब माँ के प्यार और बाप के साए से महरूम रहेगी। तो ये है कीमत एक छोटी सी घटिया सोच की, अपनी सोच और समाज में बेइज्जती के डर की। एक ऐसी सनक जिसने फारूक को सिर्फ कातिल नहीं बनाया, बल्कि एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए मिटा दिया। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की दास्तान नहीं, ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर वो कौन सी इज्जत है, वो कौन सा सम्मान है जो किसी की जान से भी ज्यादा कीमती हो जाता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। अगर आपको इसी तरीके की दिल दहलाने वाली कहानियां पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने सुझाव लिखें, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।